बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सेल टेबल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक्सेल टेबल में हमें काफ़ी सारे काम करने हैं, जैसे freezing rows and creating Excel table or rename the table, add records, delete records, sorting the table। तो ये सारे काम इंशाल्लाह आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास ये टेबल है। देखिए, इसमें डेटा है हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स में। ये ट्रांजैक्शन डेट है, डे है जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुई, और कौन सा वीक है, पहला वीक है। और ये हमारे सेगमेंट्स हैं जो हम सेल कर रहे हैं। स्पेसिफिक ड्रिंक है, फूड है, कॉफ़ी है, गिफ्ट है। तो ये और ये उनकी प्राइसेस हैं जो हमने। तो ये बेसिकली हमारी सेल्स हिस्ट्री है डे के हिसाब से, कि भाई हमने कौन कौन सा आइटम इस तारीख को कितना सेल किया। तो ये देखते जाए नीचे। अच्छा देखें, जैसे ही हम नीचे आए, ये टोटल हमारे पास 122 रोज़ हैं। तो ऊपर जो हेडिंग थी ना, वो गायब हो गई है। तो ये एक हमारे लिए मसला भी। हम चाहते हैं कि जब भी हम, तो हमारी जो हेडिंग है ये यहीं मौजूद रहे, हमें नज़र आती रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम व्यू में जाते हैं और कहते हैं कि भाई फ्रीज़ कर दो इसको, टॉप रो को। ये हमने अपनी टॉप रो जो है फ्रीज़ कर दी है। अब हम नीचे जाएंगे। देखिए, हम नीचे जा रहे हैं, हम 122 रोज़ पर पहुंच गए, लेकिन पहली रो जो है हमें नज़र आ रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आपको पता है, कंट्रोल होम दबाने से ये हमेशा A1 में जाता है, लेकिन आज ये A2 में चला गया है। वजह क्या है कि जो फ्रोज़न रो है हम उसमें नहीं जा सकते। हमने रो को फ्रीज़ कर दिया, उसमें हमारी। अब हाँ, अगर मैं इसको फ्रीज़ को अनफ्रीज़ कर दूँ, फ्रीज़ पेन को अनफ्रीज़ कर दूँ, तो अब मैं जा सकता हूँ। ये देखिए, और मैं अगर कंट्रोल होम दबाऊँगा तो मैं अब A1 में जाऊँगा। तो इस बात को जहन में रखिए। हम फिर दोबारा जाते हैं, फ्रीज़ करते हैं टॉप रो को। तो अब देखिए, हमारी टॉप रो जो है वो फ्रीज़ हो गई। ये था हमारा फ्रीजिंग। अब हम आते हैं एक्सेल टेबल क्रिएट करते हैं। देखिए, ये एक्सेल टेबल जो है हमारे पास, इसको आप डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये है कि इंसर्ट और टेबल में चले जाएं, तो क्या होगा, ये आपका टेबल जो है क्रिएट कर देगा। और अब आपको बताना पड़ेगा कि टेबल हैज़ द हेडर। ठीक है, कैसे किया हमने, एक दफ़ा फिर करते हैं। कर्सर आपका इस टेबल में कहीं होना चाहिए, इस पूरे टेक्स्ट में। इंसर्ट टेबल, बस। अच्छा देखिए, जब मैंने इंसर्ट टेबल किया तो आपको एक शॉर्टकट नज़र आया, दैट इज़ नोन एज कंट्रोल टी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उधर जाने की बजाय कंट्रोल टी की मदद से भी, फिर भी आपको यहाँ नज़र आएगा माई टेबल हैज़ द हेडर। हाँ जी, ये हेडर है, ये हेडिंग हमारी बनी हुई है इसकी, हर कॉलम की। तो ये हेडर है, तो इसको आप ओके कर दें तो भी टेबल क्रिएट हो जाएगा। एक और कमांड है कंट्रोल एल। ये पुरानी कमांड है जो अभी तक चल रही है। तो आप कंट्रोल एल की मदद से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको ओके कर दें। देखिए, आपने इसको टेबल को। अच्छा भाई, अगर मैं डिज़ाइन में चला जाऊं और मैं कहूं कि भाई इसमें जो है ना, मुझे टेबल स्टाइल जो है कोई ये तीसरे वाला चाहिए या चौथे वाला चाहिए। देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से जो है, या ये मीडियम में हमें थर्ड चाहिए, तो आप अपना टेबल जो है उस हिसाब से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हमने इस टेबल को क्रिएट कर लिया। भाई टेबल का नाम क्या है, आइए देखें। जिस टेबल का नाम है टेबल 1। भाई मुझे टेबल 1 पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम रखा जाए जनवरी डेटा, क्योंकि सारा डेटा मेरे पास जनवरी का है। तो मैं जैन डेटा कर सकता हूँ, मैं जनवरी UARY डेटा कर सकता हूँ, जो भी करूँ। टाइप करने के बाद प्रेस एंटर। अब जनाब, ये मेरा जो डेटा है ये अब जनवरी डेटा बन गया है। टेबल नाम हमने रीनेम कर दिया और फॉर्मेटिंग भी कर ली हमने इसके साथ। आइए अब हम टेबल में रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये लास्ट, ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा, छोटा सा डॉट, ये लास्ट रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है। अच्छा भाई, जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करूँगा से 131/2016,
देखिए उसने क्या किया कि उस निशान को नीचे ले आया। अब मैं यहाँ पर जो है इसमें एंट्री करता हूँ, कहता हूँ जी ये मेरे पास संडे का दिन है, और फिर उसके बाद ये वीक नंबर 6 है, और इसमें जो फूड है वो 164 का बिका था 50 हलाला और सेंट्स के। और इसी तरह मैं अब मज़ीद जो है मैंने डेट फिर एंटर कर दी, संडे है, वीक 6 है, और कॉफ़ी है, और इसमें प्राइस 278.98 का मैंने बिज़नेस किया। इसी तरह फिर मैं आज ही के दिन संडे था और मैंने कॉफ़ी के साथ साथ गिफ्ट भी मैंने सेल किए, और इनकी प्राइस थी 178.17। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर फिर एक और देखिए अब मेरे पास संडे है। अच्छा, कंट्रोल डी की मदद से मैं इसको कॉपी करता जा रहा हूँ, और यहाँ पर स्पेसिफिक ड्रिंक है। एक और बात, जो वैल्यू अगर ऑलरेडी एंटर हो चुकी है पीछे, मैं उसका पहला कैरेक्टर क्यों ना टाइप करूँ, और वो अगर यूनिक है तो वो फ़ौरन वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ पर 345.88, तो ये हमने रिकॉर्ड्स ऐड किए। तो अब देखिए मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रिकॉर्ड जो है वो फाइंड करना है, तो मैं बड़े आराम से फाइंड में जाता हूँ, और फाइंड में, और मैं कहता हूँ मुझे गिफ्ट को फाइंड करना है। देखिए जैसे जैसे है वो गिफ्ट मेरा फाइंड कर रहा है। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ कि मैं एक डेट को फाइंड करना चाहता हूँ, 1/20/2016, एंटर। देखें अब मैंने उस डेट को फाइंड किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, देखें ये फाइंड करता आ रहा है। अच्छा भाई, गिफ्ट में जो है ना हमारे पास वैल्यू मैंने देखा खाली है, तो इसमें हम वैल्यू डालते हैं 154.25। ये हमने एडिटिंग कर ली, फाइंड किया, एडिटिंग किया, और पहले हमने उससे पहले हमने रिकॉर्ड ऐड किया। तो आइए देखते हैं अब मज़ीद हमारे पास। अच्छा, डिलीट करना है भाई, हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करें। चलो भाई, मैं ये देखता हूँ कि भाई मेरा कोई रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं जो डुप्लीकेट हो। तो आइए डाटा में जाके देखते हैं, कहता हूँ कि भाई ये देखें यहाँ पर मेरे पास रिमूव डुप्लीकेट, इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है कि भाई सब पे सर्च करना। हाँ जी, सारे कॉलम्स को देखो, इनमें कोई डुप्लीकेट हो। कहता है जी कि 124 यूनिक्स हैं, एक डुप्लीकेट वैल्यू मिली है, उसको हम कहते हैं डिलीट कर दो। तो उसने वो वैल्यू जो है डिलीट कर दी। अब देखिए हमारे पास 126 रोज़ तक थी, अब वो 125 तक आ गई, और चूँकि पहली जो है हेडिंग है, इसलिए टोटल हमारे पास 124 रोज़ हैं। तो ये हमने डिलीट कर लिया। आइए अब हम देखते हैं सॉर्ट करने को। तो सॉर्ट करते हैं सेगमेंट पे, और हम यूँ करते हैं कि किसी सेगमेंट में हम कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं सेगमेंट में, और डाटा में जाते हैं, और डाटा से हम कहते हैं भाई सॉर्ट कर दो। ये देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब क्या हुआ कि उसने वो सारा सेगमेंट सॉर्ट कर दिया। तो पहले जो है अल्फ़ाबेटिकली कॉफ़ी जो है सी से शुरू होता है, उसके बाद जो है फूड एफ से शुरू होता है, जी और एस। यहाँ से भी हम गए थे डाटा और सॉर्ट में, उसके अलावा हम यहाँ से भी जा सकते हैं। ये डिसेंडिंग में कर दो भाई, देखिए एस ऊपर आ गया और बाकी सारी चीज़ें नीचे चली गई, कॉफ़ी सबसे आखिर में। तो इसी तरीके से हम इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा भाई, अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्ट करना चाहूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई डे पे भी हो और सेगमेंट पे हो और अमाउंट जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आए। तो आइए ज़रा इसको मल्टीपल सॉर्ट में जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप इस सॉर्ट के बटन को क्लिक कर दें, डेटा में इस सॉर्ट को क्लिक कर दें। अच्छा, इस सॉर्ट को क्लिक किया तो अब आपके पास सेगमेंट आ गए। भाई सेगमेंट नहीं चाहिए हमें, सबसे पहले तो डे चाहिए, डे, और वैल्यू जो है उसकी सेंडिंग ऑर्डर में हो ए टू जी। उसके बाद हम ऐड लेवल करते हैं और कहते हैं कि भाई अब हमें सेगमेंट चाहिए। इस सेगमेंट में हम कहते हैं भाई ए टू जी में ऑर्डर चाहिए और वैल्यू होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर हम कहते हैं भाई हमें जो है ना अब एक और लेवल है, हमें अमाउंट चाहिए। अमाउंट के बारे में हम कहते हैं भाई स्मॉलेस्ट नहीं, हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। देखिए ये तरतीब में आएंगे, और लेकिन ये वाला जो है रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो आइए देखते हैं। देखें सबसे पहले तो उसने डे में किया, फ्राइडे आ गया सबसे पहले, फिर उसके बाद उसने सेगमेंट को उसने तरतीब में दिया,
और उनकी जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो सबसे ऊपर आगे देखें, कॉफ़ी सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट पे आ रही है, फूड हाईएस्ट से लोएस्ट पे आ रहा है। तो ये हमने मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्ट किया। अब आते हैं हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसको तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। डेटा सॉर्ट को क्लियर करना है तो हम क्या करेंगे भाई, सॉर्ट में चले जाएं और यहाँ से आप कह दें कि भाई डिलीट ऑल लेवल्स। तो हम जिस लेवल में खड़े हैं डिलीट करते जाएं और ये तमाम के तमाम क्लियर हो गए। अच्छा भाई, हम चाहते हैं कि हमें फ्राइडे पे जो है ना वीक डेज पे सॉर्ट करना चाहिए, लेकिन वीक डेज में क्या है, फ्राइडे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है, फ्राइडे आ गया, मंडे आ गया, फिर सैटरडे आ गया, लेकिन यार ये कोई तरतीब तो नहीं है। सैटरडे के बाद संडे, फिर थर्सडे आ गया, फिर वेडनेसडे आ गया। एक्चुअली ये अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट कर रहा है। हमें भाई अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट नहीं करना, हमें जो है कस्टम सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डाटा में जाते हैं, डाटा में जाके हम सॉर्ट में जाते हैं और सॉर्ट में कहते हैं कि भाई हमें जो डे है ना इस पर सॉर्ट करना है, लेकिन हमें कस्टम लिस्ट से सॉर्ट करना है। देखिए, डे में वैल्यू को सॉर्ट करना है लेकिन कस्टम लिस्ट पे, अल्फ़ाबेटिकल में नहीं जाना। अच्छा भाई, कस्टम लिस्ट देखो, अच्छा तो ये कस्टम लिस्ट हमने बनाई हुई है, तो संडे विल बी ऑन द टॉप, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इस लिस्ट के मुताबिक भाई तुम सॉर्ट कर दो। ओके, अब देखिए जनाब, हमारा जो है संडे जो है वो टॉप पे आएगा, फिर मंडे आएगा, और ये अब हमने उस लिस्ट के मुताबिक अपने डेटा को सॉर्ट किया है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिल्टर्स देखेंगे, हम टोटल रोज देखेंगे, और फिर हम उसके बाद स्प्लिटिंग, वर्कशीट, और फिर हम इंसर्टिंग द सब टोटल। तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के टॉपिक हैं। तो आइए कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।